फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास दो संख्या लिखी हुई हैं 345 और दूसरी संख्या है 999। हम आज ऐसी संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे जिसमें से एक संख्या में 9 अगर है, 9 वाला पैटर्न है, तो तुरंत एक लाइन में उसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो संख्या लिखी है उसको एक कम करके लिखो। जैसे ये लिखा है 345, एक कम करके लिखो 344 हुआ। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 9 में 3 गया 6। ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल तरीका दोस्तों, आप खुद देख लो, इतना ज़बरदस्त तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 27 × 99। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको एक कम करके लिखो। 27 में एक कम करोगे 26, फिर इसको घटा दो। 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7। आपका आंसर आ गया। कितना सरल दोस्तों। चलिए ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 4683। ठीक है, 4683 आपको गुणा करना है 99999। अभी अपन ऐसे पैटर्न को देख रहे हैं जिसमें दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है। जैसे यहाँ 3 ठोक 9, तो ये भी 3 अंक वाली संख्या। ये 2 ठोक 9 है तो 2 अंक वाली संख्या है। ये 4 अंक वाली संख्या है तो 4 ठोक 9 है, यानी बराबर बराबर अंकों की संख्या वाली का गुणा कर रहे हैं। फिर अपन कम ज़्यादा वाले भी देखेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करना है। क्या नियम है, यहाँ जो लिखा है उसको एक कम करके लिखो। 46 तरह से लिखा है तो 46 यहाँ से लिखो, और फिर इसमें से इसको घटा दो। 9 में 2 गया 7, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये आंसर आ गया आपका। कितना सरल दोस्तों, आप खुद इसको तुरंत चेक करके देख सकते हो। एक लाइन में तुरंत आंसर। अब आइए दोस्तों, अपन ऐसी दो संख्याएं देखते हैं जिसमें एक संख्या, जैसे मान लो 999 है, लेकिन यहाँ पे मान लो लिखा है, मान लो आपके पास लिखा है 65। अब यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 3 ठोक 9 है। ये 3 अंकों वाली संख्या है, लेकिन ये तो 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, यानी 9 ज़्यादा, मतलब 9 वाली संख्या में ज़्यादा अंक हैं, जबकि ये दूसरी संख्या में कम अंक हैं। ये ऐसा पैटर्न हो। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी देखेंगे कि 9 वाली संख्या में कम ठोक 9 होंगे, लेकिन इधर ज़्यादा बड़ी संख्या होगी। तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन बराबर बराबर वाला देखें। ठीक है, अब इसमें क्या है, 9 वाली संख्या में 9 ज़्यादा है। जैसे यहाँ 3 ठोक 9 है, 3 ठोक 9 है, लेकिन ये तो 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो इधर पलड़ा भारी है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। इस संख्या के सामने में उतने शून्य लगाइए ताकि पलड़ा बराबर हो जाए। 3 ठोक 9 है तो ये भी 3 अंकों वाली संख्या बन गई। ठीक है, 3 ठोक 9 है तो 3 अंकों वाली संख्या अपने को बनाना है। 4 ठोक 9 होते और यहाँ 65 लिखा होता और यहाँ 4 ठोक 9 होते तो मैं 2 ठोक शून्य लगाता सामने, ताकि दोनों का पलड़ा बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर वही काम करना है। 065 लिखा है तो 064, यानी एक कम करके लिखना है अपने को। अपना नियम तो वही है। फिर आप घटा दीजिए। 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 0 गया 9। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा आपको करना है और ये आपका आंसर आ चुका है। यानी सामने में शून्य रख करके आपको सेम काम करना है दोस्तों, सेम प्रोसेस रहेगा। एक आध और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास लिखा है 324 और इधर लिखा है 9999। तो उधर 4 ठोक 9 है, जबकि इधर 3 अंकों वाली संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा, एक शून्य लगा देंगे ताकि पासा बराबर हो जाए, यानी पलड़ा बराबर हो जाए। तो चलिए एक कम करके लिखो। 324 है तो 323 लिखेंगे, उसके बाद घटाते जाएंगे। 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, 9 में 0 गया 9। ये आपका आंसर आ गया। अंतिम जब भी देखो ये अंतिम आंसर आ चुका है, सामने में 0 कोई मतलब नहीं है, तो आप 0 घटा करके 3 2 3 9 6 7 6 लिख सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,39,676। और वैसे ही 64,935। सामने वाला 0 घटा के लिख सकते हो, 64,935। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी अगर 9 वाली संख्या में ज़्यादा 9 रहेंगे और यहाँ कम अंक वाली संख्या है, तो आप उतने शून्य लगाइए कि दोनों का पलड़ा बराबर हो जाए। फिर सेम प्रोसेस अपनाइए। तो पहली कैटेगरी में आपने देखा कि उतने ही 9 जितनी की बगल वाली संख्या में अंक। दूसरी वाली कैटेगरी में क्या है, 9 वाली संख्या में 9 ज़्यादा है, जबकि बगल वाली संख्या में अंक कम है। तो अंकों की बराबरी करने के लिए उतने शून्य लगाने हैं। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 99 है और यहाँ लिखा है मान लीजिए 254।
अब यहाँ पलड़ा जस्ट पलट गया है। कैसे? यहाँ पे अंक ज़्यादा है जबकि ये 9 वाली संख्या में 9 की मात्रा कम है। यहाँ पे 2 ठोक 9 है जबकि ये 3 अंक वाली संख्या है। तब क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है। ये 254 लिखा है। 99 को अपनी मन ही मन में सोचो 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 - 1 क्योंकि 100 - 1 99 होता है। तो आप देखेंगे आप 254 गुणित 100 करोगे तो 254 00 क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं तो जितने शून्य वो अंक संख्या के लास्ट में चिपका दीजिए। और माइनस, अब देखो 254 पहले इसके साथ गुणा होगा, फिर माइनस करेंगे, फिर यही 254 इधर भी गुणा होगा, है ना भाई? अब ब्रैकेट लगा है तो बाहर कोई चीज़ होती है गुणे में तो अंदर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो 254 00 और माइनस 254 एक कम 254 घटा दो, फटाक से घटा दो। 10 में 4 गया 6 उधारी वापस, 10 में 6 गया 4 उधारी वापस, 4 में 3 गया 1 5 2 आंसर आ गया दोस्तों। तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लो लिखा है 2 3 1 5 गुणित 999। तो कैसे बनाएंगे बताइए इसको? 23 15 लिखना है 999 क्योंकि यहाँ पे चार अंकों की संख्या है जबकि यहाँ पे 999 है तो 1000 - 1 लिख सकते हो उसको। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 23 15 000 क्योंकि 3 शून्य है, माइनस 23 15 एक कम 23 15 माइनस कर दो। 10 में 5 गया 5 उधारी वापस, 10 में 2 गया 8 उधारी वापस, 10 में 4 गया 6 उधारी वापस, 5 में 3 गया 2 और बस बाकी 2 3 1 लिख दो। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना सरल है बताइए? तो तीनों कैटेगरी का आपने समझ लिया। अगर अंकों की संख्या समान हो तो एकदम सरल तरीका है एकदम। अंकों की संख्या समान ना हो, 9 वाले अंक ज़्यादा हो, इधर अंक कम हो तो शून्य लगा करके आप इसी के जैसे बना सकते हो। लेकिन अगर 9 वाली संख्या में 9 कम हो और बगल वाली संख्या में अंक ज़्यादा हो तो आपको ये तरीका आजमाना चाहिए जो उसका नियरेस्ट बेस है। ठीक है, जैसे 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1, नियरेस्ट बेस -1। 999 को लिख सकते हो 1000 - 1। और कितना सरल तरीके से बन गया दोस्तों। ये बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा आप इन तरीक़ों से कर सकते हो। 9 वाले रहे तो आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा बताइए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 7 4 8 3 5 3 5 2, एकदम बड़ी संख्या लिखी है। और मान लीजिए आपके पास लिखा है 6 ठोक 9, क्या आएगा दोस्तों बताइए? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यहाँ पे भी है दोस्तों। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप एक कम करके लिख दो, है ना? सीधी सी बात है, एक कम करना, इकाई वाले अंक में ही एक माइनस करके बाकी एजिटीज रहेंगे और 9 में से घटाते जाइए। 9 में 1 गया 8, 9 में 5 गया 4, 9 में 3 गया 6, 9 में 8 गया 1, 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2। आपका आंसर आ गया, है ना दोस्तों? कितना सरल है बताइए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने 333 444 मतलब 11 वाला पैटर्न और 11 के मल्टीपल्स वाले पैटर्न, चाहे दूसरी संख्या कितनी भी बड़ी हो, और 111 हो, चाहे 411 हो, चाहे 5 ठोक 1 हो, कितने भी हो दोस्तों, तो ये सारे गुणों को बहुत सरल शॉर्टकट तरीके से सीखा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चाहे तो आप हमसे सीधे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैथ्स की एक से बढ़कर एक ट्रिक के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा और मैथ्स की स्मार्ट टेक्निक्स सीखने के लिए भी ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।